नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो यहाँ पे देखिए शाम के समय से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आस्था के पापा देखिए उधर उन्होंने सफाई तो कर दी है, लेकिन इधर बहुत सारे कांटे वाले वो लगा के ढक रखे थे, इसलिए ढक रखे थे यहाँ पे ताकि जानवर अंदर ना आए। लेकिन अभी ये कांटे भरे वो उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जकड़े ये देखिए अभी इतने सारे रखे हुए हैं, इन सबको एक एक करके हटाओ और उसके बाद नीचे नीचे नहीं खुदेगी। पापा रात में मत लगाना झाड़ू। तो दोस्तों इस तरफ हो गई है देखिए पूरी सफाई, बस टटवा लगा हुआ है और जब मतलब कल सुबह के समय टटवा भी हटा देंगे जब नी खोदनी होगी उस समय। और शाम का समय हो रहा था, काम कर रहे हैं आस्था के पापा और मैं भी बर्तन धो रही थी। यहाँ पे खुद रही है नी, यहाँ से दीवार जाएगी देखिए। तो दोस्तों ये देखिए इतनी नी खुद गई है यहाँ से और वहाँ तक, यहाँ पे आ जाएगा गेट। तो दोस्तों नी खोद दी है, गेट टटवा जो लगा हुआ था कांटे वाला वो हमने हटा दिया है और नी जहाँ से मतलब दीवार आनी है वहाँ नीचे रहती इस तरफ भी खोद दे रहे हैं ताकि थोड़ा नीचे से ही दीवार उठेगी तो थोड़ा मजबूती रहेगा। और आपको अभी पेड़ दिखा देते हैं कि आखिर पेड़ कहाँ पे था। तो ये देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे ये आ रहा था मेन बीच का नीम का पेड़ यहाँ पे पड़ रहा है, जो कि यहीं पे दीवार जाएगी और यहीं पे ये नीम का पेड़ आ रहा है। का बोतल हाँ। तो दोस्तों बाहर देवर और आस्था के पापा दोनों बाहर काम कर रहे थे, नी खोद रहे थे और यहाँ पे आज मेरा फ्रिज जो है ना बहुत गंदा सा दिख रहा था, मतलब आज नहीं गंदा सा हो ही गया है। तो मैं इसे साफ़ करने आ गई हूँ और इतने दिनों से मैं साफ़ इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि अगर मतलब फ्रिज साफ़ करते हैं तो उसका पानी सारा गिर के मिट्टी की तरफ बहेगा। तो मैं सोच रही थी किचन बन जाए तो किचन में जब इसे रखेंगे बाहर की तरफ तो वहाँ पे धोने में ज़्यादा आसानी होगी। इसके कारण मैं इसे साफ़ नहीं कर रही थी, लेकिन आज फिर मैंने सोच ही लिया कि चलो साफ़ कर ही देते हैं और ज़्यादा गंदा होता जा रहा है। तो इसलिए सारे देखिए इसके जो भी पार्ट थे वो मैंने निकाल दिए हैं और निरमा ले आई हूँ। फ्रिज के जितने पार्ट हैं वो सारे तो ले जाके बाहर धोंगी, फ्रिज को बस यहाँ पे जितना फ्रिज में काला वाला धब्बा छप रहा था वो सारे निरमा से और ब्रश वगैरह इन सब चीज़ों से साफ़ कर दूँगी। यहाँ पे हमारा फ्रिज बिल्कुल ओके साफ़ हो चुका है। सूखे कपड़े से फिर बाद में मैंने इसे पोंछ दिया है और पानी देखिए इतना नीचे गिर गया है फर्श पे। दोस्तों ये देखिए फ्रिज बिल्कुल मैंने अभी क्लीन कर दिया है, बिल्कुल ही साफ़ हो गया है। बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, काफ़ी दिनों से मैंने धोया ही नहीं था। तो देख ही पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ से लेके हम लोगों ने पूरी नींव खोद दी है। ये आप देख ही पा रहे होंगे, जहाँ ये पानी गया है वहाँ तक खोद दी है। वहाँ पे आगे गाय बनती है और ये मिट्टी पे पानी डालना चालू भी कर दिया है। मिट्टी फूल जाएगी, इसका गारा बनेगा और नींव पे भी पानी जा ही रहा है।
पानी बह रहा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से दीवार उठेगी वहाँ वहाँ उस कोने तक, और फिर वहाँ से मुड़ेगी ऐसे यहाँ तक। तो ये मतलब कि कवर हो जाएगा और इतना छिक जाएगा। कीड़े मकोड़ों से भी हमारी बचत रहेगी और जानवर भी अंदर ऐसे नहीं घुस पाएंगे। तो देखिए, ऐसे इनमें पानी हमने भर दिया है सारे मिट्टी में, ताकि मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए और दीवार पे लगाने के लिए हो जाए। तो ये देखिए, इतनी मिट्टी, ये जो नी खोदी है वही वाली इतनी मिट्टी है। और अगर पानी ना होता तो ये काम बिल्कुल हो ही नहीं पाता, संभव ही नहीं था। तो ये देखिए, काम इतना हो गया है, आज भर का पूरा काम हमारा हो गया है। दोस्तों बहुत ही दोपहर हो गया था, आपने देखा ही, एकदम बाहर धूप हो गया था, 1 बजे का टाइम लगभग। तो अब हमने नहाना धोना कर लिया है, आस्था के पापा ने भी, मैंने भी। तो यहाँ कुछ कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आज इन्हें तह लगा देते हैं। जैसे कि मेरा अभी बाहर जो है ना कुछ काम नहीं है, वो आस्था के पापा ही कर रहे हैं नींव वगैरह खोदने का। वो मुझसे कुछ हो भी नहीं पाना और मेरा कुछ काम नहीं है, तो मैं अपने घर के ही काम जो है वो समेट रही हूँ। और भी अभी बहुत सारे घर के काम हैं, तो वो भी करने हैं। तो मैंने कहा चलो कपड़े जो एक्स्ट्रा निकाल दिए थे शादी के समय में, उन्हें रख देते हैं। और जो बाकी कपड़े इधर उधर हो रहे हैं, पता नहीं लग रहा है कौन सा रखना है कौन सा नहीं, तो वही मैं आज अच्छे से तह लगा देती हूँ कपड़ों में, और कपड़े भी समेट जाएंगे और एक काम भी हो जाएगा कि कपड़े ऐसे फैले नहीं डरेंगे डरे रहेंगे। और वहाँ पे मैंने बैग ले लिया है, बैग में जो जो कपड़े रखने थे वो मैंने उसमें रख दिए हैं। जो अभी गर्मी में पहनने वाले हैं वो अभी तह लगा लगा के इस डलैये में रखती जा रही हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए, स्कूल से आस्था भी आ चुकी है और अभी अभी जस्ट आई है। तो बस उसका उधम चालू है। फ्रिज देखा तो कहने लगी मम्मी फ्रिज तो तुमने बिल्कुल चमका दिया। और इनको कुछ करना नहीं होता है, सारा करना मुझे ही होता है। और आस्था के पापा अभी नहा के आए हैं, तो आस्था उन्हें तौलिया वगैरह दे रही है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है आम, कच्चा अभी मैंने काट के रखे हैं खुद के खाने के लिए। पहले आस्था के पापा को खिलाते हैं, पहले उन्हें टेस्ट करवाते हैं। देखो मैं आपके लिए कितनी अच्छी चीज लाई, खाओ तो। उठो नहीं, ऐसे ही खाओ। लो। खाओ, खा लो। मुझे क्यों अच्छा लगेगा, खट्टा है पूरा। पापा खा लो। दोस्तों आप सभी को खाना है कच्चे आम, मुझे तो खाना है। दूसरे को भी खिलाना है। कच्चे आम, इसमें जलजीरा होता और मस्त लगता। तो दोस्तों आप सभी भी खा लीजिए कच्चे आम। आस्था के मुंह में पानी आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम सभी लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आती है, क्योंकि खिड़की बनी हुई है। ये देखिए, यहाँ है खिड़की, यहाँ पे गेट है और इस तरफ भी खिड़की है। तो मतलब ये जो कमरा है ना, ये बहुत बढ़िया हवादार बना हुआ है। और कमेंट आ रहा था कि अपना घर अच्छे से दिखाएगा। जब ये थोड़ा सा काम कंप्लीट हो जाए तो एक बार घर का होम टूर का वीडियो आएगा। अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी तो कुछ है ही नहीं दिखाने लायक। थोड़ा सा बन जाए घर, उसके बाद होम टूर वीडियो आएगा। आस्था यहाँ नीचे पढ़ाई कर रही है, देखिए पढ़ाई का सेटअप लगा रखा उसने अपना।
और हम लोग यहाँ पे दोपहर में आराम कर रहे हैं। तो देखिए हमारे यहाँ ना किसी के घर के पीछे अभी आग लग गई है और आस्था के पापा गए गए हैं अभी। ये हमारे पड़ोसी ही हैं और ये देखिए धुआं वहां से उठ रहा है उस कोने से, वहां से उठ रहा है उस कोने से और यहाँ ऐसे फैल रहा है पूरे में। फिर दोस्तों यहाँ से धुआं जो निकल रहा था और फिर आवाजें भी आ रही थी कि भैया आग लग गई है, आग लगी है। तो आस्था के पापा भाग के गए हैं और वहाँ पे सभी लोग मतलब आग बुझाने में लगे ही हुए थे। फिर आस्था के पापा भी पहुंचे और आग वगैरह बुझा के उसके बाद काफी देर बाद घर आए थे। तो ये सही रहा कि कुछ हुआ नहीं किसी को भी और आग उतनी ज्यादा फैली नहीं, क्योंकि अगर फैलती तो पूरा गांव ही आग की चपेट में आ जाता है। इन दिनों का जो मौसम है वो बहुत ही गर्म लू वाला है, आग तुरंत ही फैलता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो इन दिनों आग से बहुत बच के रहने वाला काम है गांव में। फिर दोस्तों शाम का समय अब होने लगा है, आग तो बुझ गई थी और उसके बाद यहाँ जो अलमारी हमने बनाई थी तो इसमें से हम ये ईंटें वगैरह निकाल ले रहे, क्योंकि दूसरी तरफ अलमारी बनानी है और इस तरफ बिल्कुल भी कुछ रखने लायक भी ऐसा सही ना रहता। अगर अलमारी थोड़ी ऊंची बनती ना तो वो सही रहता सामान वामान रखने के लिए, लेकिन वो ऊंची ना बना के नीचे ही थी। इस कारण से यहाँ से हमने हटा दिया है ईंटें पत्थर वगैरह भी यहाँ से बिल्कुल हमने साफ। दोस्तों इस तरफ बना रहे हैं देखिए अलमारी और यहाँ पे हाइट है काफी ज्यादा। तो यहाँ पे पहले ध्यान नहीं लगा हमने कि इधर हमें बनाना चाहिए और फिर अब जाके मतलब लगा वहां जब बन गया ना तो देखा कि भैया हाइट नहीं है उधर। तो जाके इधर हमने फिर सोचा कि चलो इधर ही बना देते हैं। वैसे भी अभी उस पे उतना कुछ हुआ नहीं था काम, तो अब इधर बना देते हैं। तो आस्था के पापा और मैं लग गई हूँ, वो बना रहे, मैं उनकी हेल्प करवा रही हूँ। ईंटें वगैरह मैं उन्हें दे रही थी, पानी आनी ला ला के दे रही थी, वो अपना बैठ के बनाने में लगे हुए हैं। दोस्तों आप सभी से कहना चाहूँगी कि सब्सक्राइब आप सभी बिल्कुल भी नहीं करते हैं और वीडियो तो देखते हैं, सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते, जीरो लेवल है सब्सक्राइब करने का। तो प्लीज़ आपको अगर ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, बिल्कुल फ्री में है। बस ये है कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो, और आप हमारे जो अगले वीडियो होंगे वो समय समय पे देख पाएंगे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए कुछ गलत लगता है तो। और आप सभी के कमेंट जितने आते हैं मैं उन सभी को पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं मैंने किसी का कमेंट ना पढ़ा हो। सभी के कमेंट रोज पढ़ती हूँ और अच्छे लगते हैं आप सभी के कमेंट पढ़ने के बाद। दोस्तों आप सभी को बहुत ही ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से हमारे साथ बनाए रखिए, ताकि अब जो है ना हमारा काम रुके ना, पूरा घर पूरा कंप्लीट होने के बाद ही हमारा काम खत्म हो, क्योंकि हम भी ना हार मान जाते हैं। ऐसा लगता है अब छोड़ो यार बहुत हो गया, अब नहीं होगी मेहनत, ऐसा लगने लगता है। लेकिन जब आपका प्यार और साथ देखते हैं ना फिर लगता है कि नहीं, आप हैं हमारे साथ तो कंटिन्यू हमें रखना है, अपना काम पूरा करना है। दोस्तों एक तरफ की देखिए हमने उतनी हाइट कर दी है और उसके ऊपर से जब बांस आस आएगा तो वो और हाइट ऊंची हो जाएगी। तो अभी दोस्तों मिट्टी की ही स्लेब बनाएंगे जब हम बजरू मंगवाएंगे अगले महीने, मतलब जब भी हम बजरू राखू मंगवाएंगे ना, बालू रेता, तो उस समय फिर हम इसे पक्की कर देंगे। जैसे पिछली बार किया था, मट्टी हटा के हमने फिर उसे पक्का कर दिया था, तो इसी तरीके का कुछ करेंगे जब हमारे पास बजरू राखू वगैरह होगा ना, तो इसे फिर हम पक्का कर देंगे। और दोस्तों ये जो अलमारी बन रही है इसे हम थोड़ा और बेहतर बनाएंगे पिछले वाले से। तो वो अभी इतना ही बना देंगे, क्योंकि इतना सूख जाए पहले, जम जाए इतना, क्योंकि मिट्टी का है सीमेंट का नहीं है, गिर सकता है अगर हमने धड़ाधड़ धड़ाधड़ बना दिया तो इसलिए पहले इतना सूख जाए, इतना बन जाए, एक खंड का बन जाए, उसके बाद दूसरा खंड इस पे बनाएंगे और वो और भी प्यारा लगेगा। सोच के रखा है, बस जैसा सोचते हैं वैसे। तो तबीयत खराब है, इसके कारण ना मेरा गला खराब है, गला मतलब आवाज ही एकदम चेंज हो गई है, सही नहीं हो पा रहा है। ये मुझे तो ऐसा लग रहा है, अब आप सभी को पता नहीं वॉइस में कैसा लगता होगा, कैसी वॉइस आ रही है।
अब मुझे ऐसा लगता है मेरा गला बहुत ज़्यादा अभी ख़राब हो रखा है और ये कम से कम 7 दिन तक ऐसा ही रहेगा। जब गला मेरा ख़राब हो जाता है तो ऐसा ही रहता है बस। तो दूसरी बार ये बनाने में नाश्ता के पापा भी थोड़े से परेशान हो गए थे, तो मैंने बोला कि आप एक बार देख लो, आपको जहाँ सही लग रहा हो आप फिर वहाँ पे बनाओ। मेरे ऊपर फिर से वो ना ब्लेम चला जाए, क्योंकि उधर भी मैंने ही बनवाया था, तो वो ब्लेम मेरे ही ऊपर आ गया था कि यहाँ पे बनवाया, अब जाके यहाँ पे बनवाना है। तो इस कारण से और तो दोस्तों यहाँ पे मैं लेके आ रही हूँ गाय की सानी बनाने के लिए भूसा, क्योंकि अभी भूसा कमरे में नहीं डल पाया है, वहीं से लाना पड़ता है। नीचे की तरफ हमने एक बार डलवा दिया था भूसा, तो वहीं से उठा उठा के अभी लाना पड़ रहा है। फिर कमरे में डर जाएगा तो फिर नीचे नहीं जाना पड़ेगा। तो गाय की सानी बनती है इस समय और खाना वाना डाला जाता है, उसके बाद उसकी दोनी होती है। तो वो मैंने गाय का व्यवस्था करके रख दिया है और इधर वापस आ गए हैं, क्योंकि अब इसे हमने थोड़ा सा टाइम दिया सूखने के लिए कि थोड़ा सा मिट्टी जो है जम जाए और बैठ जाए, ईंट और मिट्टी संग में मतलब जम जाए। उसके बाद अब आस्था के पापा इस पे बांस बल्ली जो उस पे रखा था पहले वो बिछा दे रहे हैं। और इसका जो दोस्तों चौड़ाई है ना, ये थोड़ा हमने ज़्यादा रखा था। जो पहले हमने बनाया था चौड़ाई उसमें उतनी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ लंबाई थी। तो इसमें चौड़ाई ज़्यादा रखी, तो इसमें और भी ज़्यादा बांस बल्ली और लाने पड़ेंगे नीचे की तरफ से। और मतलब सही भी रहेगा, चौड़ा है तो एक तरफ गैस भी रख गया, एक तरफ बेलना चकला भी रख जाएगा और आराम से खड़े होकर रोटी इस पे बना सकते हैं। और इसकी हाइट भी थोड़ी सी ऊंची रखी है, क्योंकि पिछली बार जो बना था उसमें झुकना पड़ता था, इसमें झुकना नहीं पड़ेगा, आराम से खड़े होके रोटी सेक सकते हैं। दोस्तों ये है कि जितना है अभी उतने में ही हम अपना जुगाड़ लगा के काम चला रहे हैं, काम आगे चलाएंगे। जब ये है कि जब हमारे पास हमें लगेगा कि नहीं हमें अब इसे पक्का करना चाहिए या फिर पक्की किचन ही सीधे बनवानी चाहिए, तो हम वो करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास जितना है उतने में ही अपना दिमाग लगा लगा के और सही, बस ये कि ज़िंदगी सही से जीना है, ये नहीं कि नहीं है कुछ भी तो ऐसे ही ऐला वैला सामान नीचे डला रहेगा। सामान तो कम से कम ऊपर ही रखेंगे, सामान नीचे नहीं रहेगा, ऐसा बनाएंगे। तो यहाँ पे बोरी रख दी, पहले एक बोरी को काटा और उसके बाद बिछा दिया। उसके बाद अब मट्टी ठोक देंगे, ताकि क्या हुआ था ना पिछली बार कि हमने सीधे मट्टी लगा दी थी, बोरी नहीं लगाई थी, तो वो मट्टी गिरती थी छोटे छोटे टुकड़े होके। जैसे हम ऊपर कुछ भी काम करें ना तो मिट्टी झड़ती थी, लेकिन अब ऐसे बोरी बिछा दिए तो वो मिट्टी झरेगी नहीं, झरेगी तो वो बोरी में ही रहेगी, इसके कारण। और आस्था के पापा नीचे गीली मिट्टी जो डली है उसको ऊपर बिछाते जा रहे हैं। और कल इस पे चिकनी वाली मिट्टी से छपाई होगी, क्योंकि ये जम जाएगी कल तक, और फिर चिकनी वाली मिट्टी से छपाई कर देंगे। तो कल के दिन दोस्तों छपाई वाला ब्लॉग आ सकता है, मैं तो वो कर रही हूँ क्वेश्चन मार्क, आ सकता है, क्योंकि क्या पता कल क्या काम करे। ठीक है, तो इसीलिए छपाई भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि इस कमरे की छपाई भी हो सकती है। मिट्टी कर दी है गीली, तो इसके ऊपर पूरे में छाप देंगे। और इस कमरे को भी जहाँ तहाँ जो भी दरारें हैं या फिर जितना भी रिपेयरिंग करना है, जैसे नीचे नीचे एकदम दरारें ऐसी दिख रही, तो वो सब अगले ब्लॉग में आप सभी देख पाएंगे और ब्लॉग आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। और हमारे घर में चाची जी आई हैं, उन्हें भी एक बार देख लीजिए। देख ही पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमने इसको यहाँ फाइनल कर दिया है। अब इसका आगे का कल करेंगे, आज इसको यहीं पे रोके दे रहे हैं क्योंकि गीली भी है, अभी बिल्कुल ताजी ही बन रखी है, तो इस कारण। और बाकी जब ये बन के अब रेडी होगा बहुत बढ़िया लगेगा देखने में। ये लोग यहाँ पे चाची बैठ रखी है, नंदनी चाय पी रहे हैं।
लोग चाय पी रहे इतनी गर्मी में। मैं आंटी आई है तो मैंने कहा चलो चाय बना के पी लेते हैं।